मॉर्निंग बच्चों। आज हम हिंदी के कक्षा 10 का जो 11वें नंबर का पाठ है प्रेमचंद जी, उनके बारे में पढ़ेंगे। प्रेमचंद जी की जो हमारे यहाँ सिलेबस में कहानी है जिसका नाम है ईदगाह। सबसे पहले जन्म परिचय की बात करते हैं। इनका जन्म 1880 में हुआ, जो कि आपकी बुक में दिख रहा है, आपको ऊपर लिखा हुआ है, और मृत्यु हुई इनकी 1936 में। जीवन परिचय। हिंदी जगत में कलम के सिपाही के नाम से मशहूर मुंशी प्रेमचंद का जन्म वाराणसी जिले के लहमी ग्राम में हुआ था। उनका मूल नाम धनपत राय था, यानी उनका बचपन का नाम क्या था? धनपत राय। सरकारी नौकरी से त्यागपत्र देने के बाद उन्होंने अपना सारा जीवन लेखन कार्य के प्रति समर्पित कर दिया। प्रेमचंद उर्दू में नवाब राय के नाम से लेखन कार्य करते थे, यानी उर्दू में भी लिखते थे और उर्दू में उनका नाम था नवाब राय। यानी हमें क्या ध्यान रखना है, इनके 3 नाम हुए प्रेमचंद जी के। हिंदी में प्रेमचंद जी, मूल नाम धनपत राय और उर्दू में नवाब राय। उपन्यास के क्षेत्र में उनके योगदान को देखकर बंगाल के विख्यात उपन्यासकार शरद चंद्र चट्टोपाध्याय ने उन्हें उपन्यास सम्राट कहकर संबोधित किया था। शरद चंद्र जी ने उनको उपन्यास सम्राट की जो है उपाधि दी थी। प्रेमचंद अपने साहित्य में किसानों, दलितों, नारियों की वेदना और वर्ण व्यवस्था की कुरीतियों का मार्मिक चित्रण किया है। उन्होंने समाज सुधार और राष्ट्रीय भावना से ओतप्रोत अनेक उपन्यासों एवं कहानियों की रचना की। कथा संगठन, चरित्र चित्रण, कथोपकथन आदि की दृष्टि से उनकी रचनाएं बेजोड़ है। उनकी भाषा सजीव, मुहावरेदार और बोलचाल के निकट है। हिंदी भाषा को लोकप्रिय बनाने में उनका विशेष योगदान है। प्रेमचंद का पहला कहानी संग्रह सोजे वतन नाम से आया था। उनका पहला जो कहानी संग्रह था उसका नाम था सोजे वतन, जो 1908 में प्रकाशित हुआ। सोजे वतन यानी देश का दर्द। सोजे वतन का मतलब होता है देश का दर्द। देशभक्ति से ओतप्रोत होने के कारण इस पर अंग्रेजी सरकार ने रोक लगा दी और लेखक को भी भविष्य में इस तरह का लेखन न करने की चेतावनी दी। इसके कारण उन्हें नाम बदलकर लिखना पड़ा। पहले वो नवाब राय के नाम से लिखते थे। सोजे वतन उनका आया 1908 में, और उस समय हमें पता ही है, आप लोगों को पता ही है, अंग्रेज़ों का शासन था और अंग्रेज़ों के खिलाफ कुछ भी बोलना लिखना उस समय अवैध, कानूनी रूप से गलत माना जाता था। तो उस प्रेमचंद जी के भी जो उनका कहानी संग्रह था सोजे वतन, उसे गलत माना गया और उस पर रोक लगा दी गई। मरणोपरांत उनकी कहानियाँ मानसरोवर नाम से 8 खंडों में प्रकाशित हुई है। उनके मरने के बाद में उनकी जो कहानियाँ हैं वो मानसरोवर के नाम से कुल मिलाकर 8 खंडों में प्रकाशित हुई। उनकी प्रमुख कृतियाँ कहानी संग्रह में देखिए आप, मानसरोवर 8 भागों में, उपन्यास में निर्मला, सेवा सदन, प्रेमाश्रम, रंगभूमि, कर्मभूमि, गोदान, गबन आदि। नाटकों में उनके हैं करबला, संग्राम। पत्रिकाओं में माधुरी, हंस, मर्यादा, जागरण, ये पत्रिकाएं आती थी। साप्ताहिक, मासिक, कोई साप्ताहिक आती थी सप्ताह में 1, कोई मासिक आती थी महीने में 1। ठीक है, तो उनका भी वो संपादन जो है, संपादक थे और एडिटर थे और उसका वो संपादन करते थे। अब हम बात करते हैं पाठ की। प्रेमचंद का जन्म परिचय आपको समझ में आ गया होगा अच्छे से। जन्म 1880, मृत्यु 1936, ये इनका जीवन परिचय है। इनका जीवन जो हुआ था वाराणसी जिले के लहमी गांव में हुआ। इनकी कृतियाँ आपको याद करनी है। इनकी कृतियाँ, जन्म परिचय, जन्म, कर्तृत्व एवं व्यक्तित्व के बारे में मैंने आपको बता दिया है। अब आगे देखिए, ईदगाह मुंशी प्रेमचंद की बाल मनोवैज्ञानिक को चरितार्थ करने वाली एक प्रतिनिधि कहानी है। इस कहानी में ईद जैसे महत्वपूर्ण त्यौहार को आधार बनाकर ग्रामीण मुस्लिम जीवन का सुंदर चित्र प्रस्तुत किया गया है। ईदगाह आती है, रमज़ान के बाद में ईद आती है, उसे ही ईदगाह कहा जाता है। और ये बाल मनोविज्ञान यानी छोटे छोटे बच्चों के मन में त्योहारों के प्रति जो एक जिज्ञासा रहती है, एक ललक रहती है, एक उत्साह रहता है कि ये जो है त्यौहार आने वाला है। जैसे दीपावली आती है तो बच्चे पहले से ही दीपावली के लिए तैयार हो जाते हैं, खुश हो जाते हैं कि दीपावली कैसे मनानी है, पटाखे कितने लाने हैं, मिठाइयाँ कैसे लानी है, अब तो नई यूनिफॉर्म मिलेगी, नई ड्रेस आएगी, घर वाले नए कपड़े लाएंगे, तो इत्यादि भाव जो जिज्ञासा मन में रोमांच जो उठता है वो रोमांच मन में पैदा होता है। ऐसे ही ये कहानी उसी बाल मनोविज्ञान को
चरितार्थ करने वाली, उसे प्रकट करने वाली एक प्रतिनिधि कहानी है। इस कहानी में ईद जैसे महत्वपूर्ण त्यौहार को आधार बनाकर ग्रामीण जीवन का सुंदर चित्र प्रस्तुत किया गया है। अभाव उम्र से पूर्व बच्चों में कैसे बड़ों जैसी समझदारी पैदा कर देता है, ये इस कहानी में हामिद के चरित्र से साफ जाहिर होता है। मेले में हामिद अपनी हर इच्छा पर संयम रखने में विजयी होता है। साथ ही रुस्तम हिंद चिमटे के माध्यम से प्रेमचंद ने शर्म के सौंदर्य एवं महत्व को उद्घाटित किया है। चित्रात्मक भाषा की दृष्टि से भी ये कहानी अनूठी है। चित्रात्मक भाषा की बात करते हैं तो ऐसी भाषा जो बोलने से ही हमें, या जब हम वो भाषा सुनते हैं तो हमारे सामने उसका चित्र उपस्थित हो जाता है। वो चित्र एक, जिसे बिंबात्मक भाषा भी बोलते हैं, वो चित्र हमारे सामने उपस्थित हो जाता है। कि जैसे हम त्यौहार की बात करें, मेले की बात करें, तो जैसे मेले का नाम आता है तो हमें तुरंत मेले के सामने जो वो वहाँ पे चाट की दुकानें, पकौड़ी की दुकानें, मिठाइयों की दुकानें, वहाँ के झूले वगैरह, ऐसे जो है चित्र हमारे सामने प्रस्तुत हो जाते हैं। अब बात करते हैं पाठ की। रमज़ान के पूरे 30 रोज़ों के बाद ईद आई है। कितना मनोहर, कितना सुहावना प्रभात है। वृक्षों पर कुछ अजीब हरियाली है, खेतों में कुछ अजीब रौनक है, आसमान पर कुछ अजीब लालिमा है। आज का सूर्य देखो कितना प्यारा, कितना शीतल है, मानो संसार को ईद की बधाई दे रहा है। गांव में कितनी हलचल है, ईदगाह जाने की तैयारियां हो रही है। किसी के कुर्ते में बटन नहीं है, पड़ोस के घर से सुई धागा लेने दौड़ा जा रहा है। किसी के जूते जो है कड़े हो गए हैं, उनमें तेल डालने के लिए तेली के घर भागा जाता है। जल्दी जल्दी बैलों को सानी पानी दे दे। ईदगाह से लौटते लौटते दोपहर हो जाएगी। 3 कोस का पैदल रास्ता, फिर सैकड़ों आदमियों से मिलना, भेंटना आदि। दोपहर के पहले लौटना असंभव है। यानी वहाँ पे जो गांव में हलचल मची हुई थी, किस प्रकार बच्चे जो है, कोई अपने जानवरों को जल्दी जल्दी पानी पिला रहा है, किसी के बटन नहीं तो सुई धागा ला रहा है, किसी के जूते खराब हो गए तो वो तेल ला रहा है, तो आदि इस प्रकार की वहाँ पे हलचल मची हुई थी। 3 कोस का पैदल रास्ता, फिर सैकड़ों आदमियों से मिलना, भेंटना, दोपहर के पहले लौटना असंभव है। लड़के सबसे ज़्यादा रोज़ा रखा है, वह भी दोपहर तक, किसी ने वह भी नहीं। लेकिन ईदगाह जाने की खुशी उनके हिस्से की चीज़ है। रोज़े बड़े बूढ़ों के लिए होंगे, उनके लिए तो ईद है। ईद का नाम रटते ही आज वह आ गई। अब जल्दी पड़ी है कि लोग ईदगाह क्यों नहीं चलते, इन्हें गृहस्थी की चिंताओं से क्या प्रयोजन। सेवइयों के लिए दूध और शक्कर घर में है या नहीं है, इनकी बला से तो ये तो सेवइयाँ ही खाएंगे, चाहे घर में दूध ही नहीं हो या शक्कर भी नहीं हो। लेकिन बच्चों को तो क्या चाहिए, ईद है तो सेवइयाँ ही खानी है। वह क्या जाने कि अब्बाजान क्यों बदहवास चौधरी कायम अली के घर दौड़े जा रहे हैं। उन्हें क्या खबर कि चौधरी आज आंखें बदल ले तो ये सारी ईद मुहर्रम हो जाए। उनकी अपनी जेबों में तो कुबेर का धन भरा हुआ है, बार बार जेब से अपना खजाना निकाल कर गिनते हैं और खुश होकर फिर रख लेते हैं। महमूद गिनता है 1, 2, 10, 12, उसके पास 12 पैसे हैं। मोहसिन के पास 1, 2, 3, 8, 9, 15 पैसे हैं। इनकी अनगिनती पैसों में अनगिनती चीज़ें लाएंगे, खिलौने, मिठाइयाँ, बिगुल, गेंद और न जाने क्या क्या। उनके मन में अभिलाषाएँ हैं, हर के मन में चल रहा है अभी मैं ये लाऊंगा, अपने पैसे गिन रहे हैं। सही यानी कहने का तात्पर्य यह है कि सभी बच्चे बहुत ज़्यादा प्रसन्न है। और सबसे ज़्यादा प्रसन्न है हामिद, जो कि हमारी इस कहानी का चरित्र है, हमारी इस कहानी का जो है पात्र है, यानी इसे कह सकते हैं कहानी का नायक है। वह 4-5 साल का गरीब सूरत दुबला पतला लड़का, जिसका बाप गत वर्ष हैजे की भेंट हो गया और माँ न जाने क्यों पीली पीली होती एक दिन मर गई। किसी को पता न चला क्या बीमारी है, कहती भी तो कौन सुनने वाला था। दिल पर जो कुछ बीतती थी वह दिल में ही सहती थी, और जब न सहा गया तो संसार से विदा हो गई। अब हामिद अपनी बूढ़ी दादी अमीना की गोद में सूता है। उसकी माँ है, वो जो है अब इस दुनिया में नहीं है, उसके पिताजी भी नहीं है इस दुनिया में, केवल एक बूढ़ी अम्मा जो है वो है, उसकी दादी है, और वो अपनी दादी के साथ रहता है। और उतना ही प्रसन्न है, उसके अब्बाजान रुपए कमाने गए हैं, बहुत सी थैलियाँ लेकर आएंगे। अम्मी जान अल्लाह मियाँ के घर से बड़ी बड़ी अच्छी चीज़ें लाने गई है, इसलिए हामिद प्रसन्न है। आशा तो बड़ी चीज़ है, और फिर बच्चों की आशा
उनकी कल्पना तो राय का पर्वत बना लेती है। हामिद के पाँव में जूते नहीं हैं, सिर पर एक पुरानी धुरानी टोपी है जिसका गोटा जो है वो काला पड़ गया है, यानी बहुत सारा मेला कुचेला है, गंदा सा है। फिर भी वह प्रसन्न है। जब उसके अब्बाजान थैलियाँ और अम्मीजान नियामतें लेकर आएगी, दुआएं लेकर आएगी, तो वह दिल के अरमान निकाल लेगा। तब देखेगा महमूद, मोहसिन, नूरे और सम्मी कहाँ से उतने पैसे निकालेंगे। अभागिन अमीना अपनी कोठरी में बैठी रो रही है। उसकी जो दादी है अमीना, वो कोठरी में बैठकर रो रही है। आज ईद का दिन है और उसके घर में दाना नहीं है, कुछ भी खाने को नहीं है। आज आबिद होता तो क्या इसी तरह ईद आती और चली जाती। इस अंधकार और निराशा में वह डूबी जा रही है। किसने बुलाया था इस निगोड़ी ईद को। इस घर में उसका काम नहीं, लेकिन हामिद, उसे किसी के मरने जीने से क्या मतलब। उसके अंदर प्रकाश है, बाहर आशा। विपत्ति सारा दल बदल लेकर आए, हामिद की आनंद भरी चितवन उसका विध्वंस कर देगी। हामिद भीतर जाकर दादी से कहता है, तुम डरना नहीं अम्मा, मैं सबसे पहले आऊँगा, बिल्कुल नहीं डरना। वो अपनी दादी को बता रहा है कि दादी तुम डरना मत, मैं आऊँगा, सबसे पहले आऊँगा। अमीना का दिल कचोट रहा है। गांव के बच्चे अपने अपने बाप के साथ जा रहे हैं, सभी घूमने जा रहे हैं अपने पिताजी के साथ। हामिद का अमीना के सिवा और कौन है, उसे कैसे अकेले मेले में जाने दे। उस भीड़ भाड़ में बच्चा कहीं खो जाए तो क्या हो। नहीं, अमीना उसे यूँ जाने नहीं देगी। यानी कहने का तात्पर्य है, अमीना सोच रही है कि जो हामिद छोटा सा बच्चा है किसके साथ जाएगा, कहीं रास्ते में खो जाएगा, तो उसका दिल कह रहा है कि वो उसको नहीं जाने देगी। नन्ही सी जान 3 कोस चलेगा कैसे, पैर में छाले पड़ जाएंगे, जूते भी तो नहीं हैं। वह थोड़ी थोड़ी दूर पर उसे गोद ले लेगी, लेकिन यहाँ सेवैयाँ कौन पकाएगा। पैसे होते तो लौटते लौटते सब सामग्री जमा करके चटपट बना लेती, यहाँ तो घंटों चीज़ें जमा करने में लगेंगे। मांगी का तो भरोसा ठहरा, यानी मांगने पर ही मिलेगा। यानी अमीना सोच रही थी भाई अब मुझे किसी से पैसे उधार लेने होंगे। उस दिन पहिमन के कपड़े सिले थे, 8 आने पैसे मिले थे। उस अठन्नी को ईमान की तरह बचाती चली आती थी इसी ईद के लिए। लेकिन कल ग्वालन सिर पर सवार हो गई तो क्या करती। ग्वालन जो दूध देती है वो सिर पर सवार हो गई। सिर पर सवार होने का तात्पर्य उसने पैसे मांगे होंगे, भाई मुझे पैसे चाहिए, तो अमीना ने उसे पैसे दे दिए। हामिद के लिए कुछ नहीं है तो 2 पैसे का दूध तो चाहिए ही। अब तो कुल 2 आने पैसे बच रहे हैं। 3 पैसे हामिद की जेब में, 5 अमीना के बटुए में है। यही तो बिसात है और ईद का त्यौहार अल्लाह ही बेड़ा पार लगाए। सभी को सेवैयाँ चाहिए और थोड़ा किसी को आंखों नहीं लगता है, यानी थोड़ा किसी को भी नहीं पसंद आता। तुमको भी नहीं आता होगा कि थोड़ी सी चीज़ दी जाए। अगर मान लो एक लड्डू है, उसमें से आप कोशिश करोगे कि पूरा लड्डू खाएं, अगर नहीं कि उसका छोटा सा टुकड़ा दिया जाए तो हमें अच्छा नहीं लगता है। किस किस से मुँह चुराएगी और मुँह क्यों चुराए। साल भर का त्यौहार है, ज़िंदगी खैरियत से रहे। उनकी तकदीर भी तो उसी के साथ है। बच्चों को खुदा सलामत रखे, ये दिन भी कट जाएंगे, ऐसा वो अमीना सोच रही है। गांव से अब मेला चलता है, बच्चे मेले के लिए रवाना होते हैं। बच्चों के साथ हामिद भी जा रहा था। कभी सबके सब दौड़कर आगे निकल जाते, फिर किसी पेड़ के नीचे खड़े होकर साथ वालों का इंतज़ार करते। ये लोग क्यों इतना धीरे धीरे चल रहे हैं। हामिद के पैरों में तो जैसे पर लग गए हैं, वह कभी थक सकता है। शहर का दामन आ गया है, धीरे धीरे शहर नज़र आने लग गया है। सड़क के दोनों ओर जो है अमीरों के बगीचे हैं, बड़े बड़े आम जो लोग हैं उनके बगीचे हैं। वहाँ पर पक्की 4 दीवारी बनी हुई है, पेड़ों में आम और लीचियाँ लगी हुई है। कभी कभी कोई लड़का जो है कंकर या पत्थर उठाकर आम पर निशाना लगाता है। माली अंदर से गाली देता हुआ निकलता है। लड़के वहाँ से एक फलांग पर है, खूब हंस रहे हैं, माली को कैसे उल्लू बनाया है। यानी बच्चे हैं, छोटे बच्चे शैतानी करते हैं तो शैतानी करते हुए जा रहे हैं। और वहाँ शहर के अंदर है, बड़े बड़े बगीचे लगे हुए हैं, आम के जो है फल लगे हुए हैं। बगीचों के पत्थर उठा के मारने की कोशिश करते हैं ताकि वो फल नीचे गिरे, वो उसे खाए। अंदर से माली आता है दौड़ता हुआ, तो बच्चे फिर दौड़ते हुए ही करते हुए वहाँ से भाग जाते हैं। आगे देखिए, बड़ी बड़ी इमारतें आने लगी। ये अदालत है, ये कॉलेज है, ये क्लब घर है। इतने बड़े कॉलेज में कितने लड़के पढ़ते होंगे। सब लड़के नहीं हैं जी, बड़े बड़े आदमी हैं। सच, उनकी बड़ी बड़ी मूछें इतने बड़े हो गए, अभी तक पढ़ने जाते हैं, न जाने कब तक पढ़ेंगे और क्या करेंगे इतना पढ़कर। हामिद के मदरसे में 2-3 बड़े बड़े लड़के हैं, बिल्कुल 3 कोटी के, रोज़ मार खाते हैं, काम से जी चुराने वाले। इस जगह भी उसी तरह के लोग होंगे और क्या।
क्लब घर में जादू होता है सुना है, यहाँ मुर्दे की खोपड़ियाँ दौड़ती है और बड़े बड़े तमाशे होते हैं, पर किसी को अंदर नहीं जाने देते। और यहाँ शाम को सब लोग खेलते हैं, बड़े बड़े आदमी खेलते हैं, मूँछों वाले, दाढ़ी वाले, और मैमे भी खेलती है। सच, हमारी अम्मा को वह दे दो, क्या नाम है, बेट, तो उसे पकड़ ही नहीं सके, घुमाते ही लुढ़क न जाए। ये बच्चे जो है आपस में वार्तालाप कर रहे हैं, उनकी बातें चल रही है कि दीवान यहाँ पे क्या होता होगा, ये दीवान क्लब है, ये गार्डन है, बच्चे कैसे बेट को पकड़ते हैं, बच्चे किस प्रकार से, उनके मन में जिज्ञासाएं पैदा हो रही थी। महमूद ने कहा, अब आगे इनकी बातें सुनिए। महमूद ने कहा, हमारी अम्मी जान का तो हाथ कांपने लगे, अल्लाह कसम। मोहसिन बोला, अम्मी मनो आटा पीस डालती है, ज़रा सा बेट पकड़ लेगी तो हाथ कांपने लगे। सैकड़ों घड़े पानी रोज़ निकालती है, 5 घड़े तो मेरी भैंस पी जाती है। किसी मेम को 1 घड़ा पानी भरना पड़े तो आंखों तले अंधेरा आ जाए। और इस प्रकार वो अपनी मम्मी का पक्ष ले रहा है। महमूद, लेकिन दौड़ती तो नहीं, उछल कूद तो नहीं करती। महमूद कहता है वो उछल कूद तो नहीं करती है ना, दौड़ती तो नहीं है। तो मोहसिन ने बोला, हाँ उछल कूद नहीं सकती, लेकिन उस दिन मेरी गाय खुल गई थी और चौधरी के खेत में जा पड़ी थी, तो अम्मा इतना तेज़ दौड़ी कि मैं उन्हें पा न सका। सच। आगे चले, हलवाइयों की दुकानें शुरू हुई। आज खूब सजी हुई थी, इतनी मिठाइयाँ कौन खाता है, देखो ना, एक एक दुकान पर मनो होगी, बहुत सारी होगी। सुना है रात को जिन्नात आकर ख़रीद ले जाते हैं। वो सोच रहे हैं अभी जिन आते होंगे रात को, ख़रीद कर ले जाते हैं। अब्बा कहते थे कि आधी रात को एक आदमी हर दुकान पर जाता है और जितना माल बचा होता है वह तुलवा लेता है और सचमुच के रुपये देता है, बिल्कुल ऐसे ही रुपये। हामिद को यकीन न आया, ऐसे रुपये जिन्नात को कहाँ से मिल जाएंगे। मोहसिन ने कहा, जिन्नात को रुपयों की क्या कमी, जिस खजाने में चाहे चले जाए, लोहे के दरवाजे नहीं रोक सकते। जनाब आप है किस उनके पास रहते हैं, जिससे खुश हो जाए उसे टोकरों जवाहरात दे दिए, अभी यहीं बैठे हैं, 5 मिनट में कोलकाता पहुंच जाए। ये उनका वार्तालाप हो रहा है बच्चों का। देखो वो कह रहे हैं किस प्रकार जिन जो है एक जगह से दूसरी जगह तक भाग जाते हैं, किस प्रकार जो है वो जो है कोलकाता पहुंच जाते हैं, ऐसे ऐसे उनकी बात हो रही थी। हामिद ने फिर पूछा, जिन्नात बहुत बड़े बड़े होते होंगे। मोहसिन बोलता है, एक एक आसमान के बराबर होता है जी, ज़मीन पर खड़ा हो जाए तो उसका सिर आसमान से जा लगे, मगर चाहे तो एक लोटे में घुस जाए। हामिद, लोग उन्हें कैसे खुश करते होंगे, कोई मुझे वह मंत्र बता दे तो एक जिन को खुश कर लूँ। अगर कोई मुझे मंत्र बता दे ना तो मैं एक जिन को मैं पाल लूँ और उसे खुश कर लूँ। ये उसका हामिद का कहना था। फिर मोहसिन बोलता है, अब ये तो नहीं जानता, लेकिन चौधरी साहब के काबू में बहुत से जिन्नात है। कोई चीज़ चोरी हो जाए, चौधरी साहब उसका पता लगा लेंगे और चोर का नाम भी बता देंगे। जुमराती का बछवा उस दिन खो गया था, 30 दिन हुए, हैरान हुए, कहीं नहीं मिला। तब झक मारकर चौधरी के पास गए, चौधरी ने तुरंत बता दिया कि मवेशी खाने में है और वही मिला। जिन्नात आकर उन्हें सारे जहान की खबरें दे जाते हैं। जहान का मतलब पूरे संसार की, जगत की। अब उनकी समझ में आ गया कि चौधरी के पास क्यों इतना धन है और क्यों उनका इतना सम्मान है। आगे चले, ये पुलिस लाइन है, यहीं पर सब कांस्टेबल कवायद करते हैं, रेटन फाइफो, रात को बेचारे घूम घूम कर पहरा देते हैं कि नहीं चोरियां हो जाए। अब यहाँ पे वो पुलिस वालों की बातें कर रहे हैं कि पुलिस वाले यहाँ पे घूमते हैं, कवायद करते हैं, यहीं पे वो जो है लोगों की जो है लोगों के जो केस वगैरह देखते हैं, आदि आदि। मोहसिन ने प्रतिवाद किया, ये कांस्टेबल पहरा देते हैं तभी तुम बहुत जानते हो, अली हजरत यही चोरी कराते हैं। शहर के जितने चोर डाकू हैं सब इनसे मिले रहते हैं। रात को तो ये लोग चोरों से कहते हैं चोरी करो, आप मोहल्ले में जाकर जागते रहो, पुकारते हैं, तभी इन लोगों के पास इतने रुपए आते हैं। मेरे मामू एक थाने में कांस्टेबल है, 20 रुपया महीना पाते हैं, लेकिन 50 रुपये घर भेजते हैं। अल्लाह कसम, मैंने एक बार पूछा कि मामू आप इतने रुपए कहाँ से पाते हैं, तो हंसकर कहने लगे, बेटा अल्लाह देता है। फिर आप ही बोले, हम लोग चाहें तो एक दिन में लाखों मार लाएं, हम तो इतना ही लेते हैं जितने में अपनी बदनामी न हो और नौकरी न चली जाए। इस प्रकार उनको इतनी भी बातें बच्चों को पता होती है कि किस प्रकार पुलिस वालों के पास पैसा आता है और वो जो है कहाँ से पैसा लाते हैं। हामिद ने पूछा, ये लोग चोरी करवाते हैं तो कोई इन्हें पकड़ता क्यों नहीं। मोहसिन उसकी नादानी पर दया दिखाकर बोला, अरे पागल, इन्हें कौन पकड़ेगा,
पकड़ने वाले तो ये लोग खुद हैं, लेकिन अल्लाह इन्हें सज़ा भी खूब देता है। हराम का माल हराम में जाता है। देखो बच्चे कितनी अच्छी बातें कर रहे हैं कि हराम की जो कमाई होती है वो हराम में ही निकलती है। थोड़े दिन हुए, मामू के घर में आग लग गई, सारी ली पूंजी जल गई, एक बर्तन तक न बचा। कई दिन पेड़ के नीचे सोए, अल्लाह कसम पेड़ के नीचे। देखो कि बच्चा अपनी बात पर दबाव देकर कह रहा है कि पेड़ के नीचे सोए थे, पूरी पूरी पूंजी उनकी जल गई थी। फिर न जाने कहाँ से 100 कर्ज लाए तो बर्तन भांडे आए, फिर उनको कर्ज लेना पड़ा, तब जाके उनके वापस उनके घर में बर्तन आए। हामिद बोला 100 तो 50 से ज़्यादा होते हैं, कहाँ 50 कहाँ 100, 50 एक थैली भर होता है, 100 तो 2 थैलियों में भी नहीं आए। पैसे की बात हो रही है, 50 तो रुपए होते हैं वो एक थैली में होते हैं, उनके लिए 2 थैलियों की भी ज़रूरत पड़ती है। 2 थैलियों में भी फिर भी वो पूरे पैसे 2 थैली में। ईदगाह जाने वालों की टोलियां नजर आने लगी, एक से एक ग्रामीणों का खबर संतोष और धैर्य में मगन चला जा रहा था। बच्चों के लिए नगर की सभी चीज़ें अनोखी थी, क्योंकि बच्चे ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं, गाँव में रहते हैं, और जब वो शहरों में जाते हैं शहरों की हर चीज़ उनको अजीब लगती है, विचित्र लगती है, अनोखी लगती है, वो बड़े चाव से देखते हैं। ठीक है, तो बच्चों के लिए सभी चीज़ें अनदेखी थी। जिस चीज़ की ओर ताकते रह जाते, देखते रह जाते, और पीछे से बराबर हॉर्न की आवाज़ होने पर भी नहीं चेतते। पीछे से किसी वाहन की आवाज़ आती, हॉर्न आता, तो भी उनको एक बार के लिए पता नहीं चलता पीछे हमारी गाड़ी आ रही है। हामिद तो मोटर के नीचे जाते जाते बचा, और एक बार बेचारा हामिद तो उस मोटर के नीचे आते ही बच गया था, यानी उसके नीचे जाने से बच गया। आगे देखिए, सहसा ईदगाह नजर आया, ऊपर इमली के घने वृक्षों की छाया, नीचे पक्का फर्श है जिस पर जाजिम बचा हुआ है, और रोजेदारों की पंक्तियां एक के पीछे एक न जाने कहां तक चली गई है, पक्की जगत के नीचे तक, जहां जाजिम भी नहीं है। नए आने वाले आकर पीछे की कतार में खड़े हो जाते हैं, आगे जगह नहीं है। यहाँ कोई धन और पद नहीं देखता, इस्लाम की निगाह में सब बराबर है, सब बराबर है। वहाँ पे कोई धनी कोई गरीब नहीं है, धर्म की नज़र में सब बराबर होते हैं। इन ग्रामीणों ने भी वजू किया, वजू यानी वहाँ पे सजदा करते हैं, जब इबादत करते हैं सभी जो है अल्लाह के सामने जाकर सलाम किया, पिछली पंक्ति में खड़े हो गए। कितना सुंदर संचालन है, कितनी सुंदर व्यवस्था है। लाखों सिर एक साथ सिजदे में, इबादत में, नमन करने में उनके सिर झुक जाते हैं, फिर सबके सब एक साथ खड़े हो जाते हैं, एक साथ झुकते हैं और एक साथ घुटनों के बल बैठ जाते हैं। कई बार यही प्रक्रिया होती है, जैसे बिजली की लाखों बत्तियाँ एक साथ प्रदीप्त हो जाए, यानी जल जाए और एक साथ बुझ जाए, और यही क्रम चलता रहता है। यानी ये जो नमाज अदा होती है, जब नमाज अदा होते हैं तो ये मुस्लिम जो लोग होते हैं, ये नमाज अदा करने की एक प्रोसेसिंग होती है, इनकी प्रक्रिया होती है, इसके माध्यम से नमाज अदा करते हैं। कितना अपूर्व दृश्य था, जिसकी सामूहिक क्रियाएं विस्तार और अनंतता हृदय को श्रद्धा, गर्व और आत्मानंद से भर देती थी। मानो भातृत्व का एक सूत्र इन समस्त आत्माओं को एक लड़ी में पिरे हुए हैं। भाईचारे का ये संदेश देते हैं कि किस प्रकार ऐसा भाईचारा इनमें नज़र आता है, और ये भाईचारा की एक इससे लग रहा है भाईचारे के माध्यम से इनकी सभी की आत्माएं एक ही लड़ी में पिरोई हुई हो, इसी के साथ उनकी जो क्रिया होती है बिल्कुल एक साथ होती है, ऐसा लगता नहीं है, कोई भी ऊपर नीचे नहीं होता है। तो प्रिय बच्चों, आज हम 10th का हमने पाठ पढ़ा था प्रेमचंद जी का ईदगाह प्रेमचंद जी की लिखी हुई अच्छी सी सुंदर कहानी है, दिल को छूने वाली कहानी है। एक बच्चा है हामिद, जो छोटा सा बच्चा है, जिसके माता पिता नहीं है, अपनी बूढ़ी दादी के साथ रहता है, और बूढ़ी दादी के साथ वो ईदगाह जाने की वो भी जिद करता है, और जब उसको ईदगाह जाने के पैसे मिलते तो वो भी खुशी खुशी ईदगाह चला जाता है। और वहाँ ईदगाह जाने के बाद में आपने आगे देखा बच्चों के बीच में कैसी कैसी बातें होती है, कैसी बच्चों में कल्पनाएं होती है, क्या क्या सोचते हैं। तुम भी बच्चे हो, हम तुम्हारी भी जो कल्पनाएं हैं, तुम भी कभी कहीं जाते हो, दूसरी जगह जाते हो तो अजीब से भाव हमारे मन में होते हैं। कोई विचित्र चीज़ हमें दिखती है तो हम उसको ताकते रह जाते हैं, शैतानी करने का मन होता है तो हम शैतानी भी कर देते हैं। तो इस प्रकार की ये जो छोटे छोटे बच्चों की जो कल्पनाएं होती है, उनके जो
खेलने का तरीका होता है, उनका ढंग होता है, उनका चलने का तरीका, तो वो थोड़ा अजीब होता है, मस्त मौला होते हैं। उनको दुनिया की कोई फ़क्र नहीं होती है, वो दुनिया से बेफिक्र रहते हैं और अपने हाल में मस्त रहते हैं। तो ये आज हमारी इस वीडियो में पार्ट फर्स्ट ईदगाह का जो है हमने पूरा कर लिया है। नेक्स्ट वीडियो में हम इस ईदगाह का पार्ट सेकंड है वो पूरा करेंगे। धन्यवाद।